हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है। आज का सेकंड पार्ट है इस यूनिट का आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन की चर्चा कर चुके थे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार से इनके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किस आधार पर बनता है, ये सब हम चर्चा कर चुके थे। और ये भी देखा था एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर ये देखा था जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब हम चर्चा कर चुके थे इसके अंदर। उसके बाद में हमने देखा है जो पॉइंटी डिफेक्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये सब हमने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर चर्चा की। अर्थात जालक दोष की या लैटिस डिफेक्ट की यदि हम चर्चा करते हैं तो सामान्यतः लैटिस डिफेक्ट की हमने चर्चा की थी कि लैटिस डिफेक्ट होता है वो तीन प्रकार का होता है: स्टाइकोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज। इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे स्टाइकोमेट्रिक जालक दोष क्या होता है। इसके अंदर हमने चर्चा की है कि जो भी स्टाइकोमेट्रिक जालक दोष होता है उसके अंदर जो ऋणायन और धनायन होता है उसका ऋणायन और धनायन समान रूप से पाया जाता है, क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। लेकिन क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल तो उदासीन बना रहता है, लेकिन क्रिस्टल से जो इस प्रकार के दोष के अंदर क्रिस्टल की जो स्थायित्व होता है या फिर उनके जो गलनांक और कवथनांक होते हैं वो कम हो जाते हैं और उनके अंदर चालकता बढ़ जाती है। अर्थात वो चालकता होती है, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि आ जाती है। अर्थात ये कहें कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हम बात करें तो कोई भी क्रिस्टल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है तो वो आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। लेकिन कोई भी क्रिस्टल यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं या फिर सामान्य तापमान की बात करते हैं तो सामान्य तापमान पर कोई भी क्रिस्टल होता है वो आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है। अर्थात उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है। अर्थात किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण के जो अवयवी कण का जो सिस्टम होता है, सिस्टम यदि अव्यवस्थित पाया जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है तो उसके अंदर वो किसके कारण होता है, अशुद्धि के कारण होता है। ठीक है, तो अशुद्धि उसके अंदर आ जाती है। देखो हमने देखा है कि जो भी स्टाइकोमेट्रिक जालक दोष होता है तो इसके अंदर जो क्रिस्टल के तंत्र के अंदर उपस्थित धनायन और ऋणायन या फिर धनावेश और ऋणावेश या फिर कुल धनायनों या ऋणायनों की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक जालक दोष कहते हैं। सामान्यतः ये जो स्टाइकोमेट्रिक जालक दोष होता है वो दो प्रकार का होता है: शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। हमने चर्चा की थी शॉटकी दोष के अंदर जो भी यदि हम क्रिस्टल के अंदर आयनिक यौगिकों की बात करते हैं या फिर आयंस की बात करते हैं, जो आयंस होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं वो एक साथ युग्म के रूप में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जब एक साथ युग्म के रूप में क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो भी जो क्रिस्टल होता है वो उदासीन बना रहता है, क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, लेकिन उसका जो घनत्व का मान होता है वो कम हो जाता है और स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने बात की थी क्या, किसके अंदर, शॉटकी दोष के अंदर। और इनके एग्जाम्पल देखे थे NaCl, CSBr, KCl, AgBr। और कौन सा एग्जाम्पल होता है, AgBr भी इसी का एग्जाम्पल होता है। अर्थात AgBr भी क्या होता है, एग्जाम्पल इसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं, फ्रैंकल दोष। देखो फ्रैंकल दोष के अंदर हमने क्या देखा है, जो भी फ्रैंकल दोष पाया जाता है तो उसके दौरान क्रिस्टल के अंदर जो ऋणायन और धनायन होते हैं तो धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है, तो कोई भी एक धनायन अंतराकाशीय क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अर्थात अपने नियत स्थान से निकल करके कहाँ पर उपस्थित हो जाता है, अंतराकाशीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित हो जाता है। जब अंतराकाशीय क्षेत्र के अंदर कोई भी एक धनायन निकल के आ जाता है तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं,
फ्रंकल दोष कहते हैं। और इस दोष के अंदर भी क्या होता है कि ऋणायन और धनायन की संख्या होती है वो समान रहती है, केवल धनायन होता है अपने नियत स्थान से अंतराकाश के अंदर ही आता है। इसलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो इनके एग्जाम्पल होते हैं NaBr, KlBr, KBr, NaI और AgBr। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये आता है ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर फ्रंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर फ्रंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हमने डायग्राम की चर्चा की थी कि कोई भी एक धनायन होता है अपने नियत स्थान से निकल के कहाँ चला जाता है, अंतराकाश के अंदर चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रंकल दोष कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होता है। देखो इसके अंदर नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के अंदर यदि हम चर्चा करें तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या समान नहीं रहती है और क्रिस्टल कभी भी उदासीन नहीं बना रहता है और इसके घनत्व के अंदर परिवर्तन होता है, घनत्व के मान के अंदर परिवर्तन होता है और स्थायित्व के अंदर भी क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, अर्थात अनस्टेबिलिटी आती रहती है क्रिस्टल के अंदर और चालकता होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, चालकता कम नहीं होती है, चालकता बढ़ती है क्योंकि अशुद्धियाँ क्या होती है, अलग अलग रूप से अशुद्धियाँ बढ़ती जाती है। देखो किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित जालक दोष उनकी उपस्थिति के दौरान क्रिस्टल का आवेश तो संतुलित रहता है लेकिन धनायन ऋणायन की संख्या परिवर्तित हो जाती है। यह जालक दोष दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है ये जालक दोष, दो प्रकार के जालक दोष पाए जाते हैं, धातु आधिक्य में उपस्थित होना और अधातु आधिक्य में उपस्थित होना। देखो धातु आधिक्य में उपस्थित होना इसे हम कहते हैं अंतराकाशी दोष और दूसरा होता है रिक्ति का दोष। ठीक है, अधातु आधिक्य में उपस्थित होना ये भी होता है अंतराकाशी दोष और दूसरा होता है रिक्ति का दोष। ठीक है, अंतराकाशी दोष और रिक्ति का दोष। इसके अंदर देखो नंबर 1 की बात करेंगे, धातु आधिक्य में उपस्थित होना। धातु आधिक्य में उपस्थित होना, यहाँ पर नंबर 1 की बात करेंगे अंतराकाशी दोष। ठीक है, अतिरिक्त धनायन उपस्थिति से धातु आधिक्य, अर्थात अंतराकाशी दोष के अंदर हम चर्चा करेंगे अतिरिक्त धनायन उपस्थिति से धातु आधिक्य, अर्थात कोई भी क्रिस्टल पाया जाता है तो क्रिस्टल के अंदर धनायन क्या हो जाता है, धनायन की मात्रा अतिरिक्त हो जाती है। अर्थात जब किसी क्रिस्टल के निर्माण के दौरान उसमें उपस्थित अंतराकाश स्थान में एक धनायन उपस्थित होता है तो इस धनायन के संतुलन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। देखो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर धनायन ऋणायन इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। ठीक है, धनायन ऋणायन पाए जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है, अतिरिक्त धनायन उपस्थिति से धातु आधिक्य है। देखो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वो धातु होती है और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो अधातु होती है यहाँ पर। ठीक है, अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, FeO होता है, KCl होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होता है, NaCl होता है या फिर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। इसके अंदर देखो धातु आधिक्य के कारण अतिरिक्त धनायन उपस्थिति से धातु अधिकता की हम बात कर रहे हैं तो धातुओं के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, तो धातु होती है, धातुओं को जो आकार यहाँ पर जो धनायन होता है उसका आकार ऋणायन की तुलना में कम होता है, इसलिए धनायन अपने नियत स्थान धनायन होता है क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र के अंदर उपस्थित हो जाता है। देखो डायग्राम से पता लग रहा है ये क्या है, धनायन ऋणायन इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब कोई भी धनायन अब जालक के बाहर से कहाँ पर चला जाए, जालक के अंतराकाश के अंदर उपस्थित हो जाता है। कहाँ पर उपस्थित हो जाता है, जालक के अंतराकाश के अंदर क्या उपस्थित हो जाता है, कोई भी एक धनायन उपस्थित हो रहा है, अर्थात धातु आयन उपस्थित हो रहा है। इसको उदासीन बनाने के लिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पर आ जाता है, अंतराकाश के अंदर आ जाता है। अब देखो धनायनों और ऋणायनों की संख्या तो क्या है, असमान है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन आने से इनकी उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन के कारण जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट पाए जा रहे हैं, अर्थात धातु आधिक्य दोष या अंतराकाशी दोष पाए जा रहे हैं। तो ये होता है अतिरिक्त धनायन उपस्थिति से धातु आधिक्य या फिर अंतराकाशी दोष। नंबर 2 की बात करते हैं, रिक्ति का दोष या ऋणायन अनुपस्थिति से धातु आधिक्य। रिक्ति का दोष या ऋणायन अनुपस्थिति से धातु आधिक्य। तो हम नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर 2 देखो, इसके अंदर होता क्या है, जो धनायन होता है या धातु आयन होता है अपने नियत स्थान से निकल करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। सॉरी, जो ऋणायन होता है, ऋणायन अपने नियत स्थान से निकल करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और जहाँ से वो निकल के बाहर जाता है वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। क्या छोड़ के चला जाता है? इलेक्ट्रॉन। अर्थात जैसे ये क्रिस्टल पाया जा रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही धनायन ऋणायन इस रूप से पाए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाता है, अर्थात जो इस क्रिस्टल से बाहर क्या जा रहा है, B- जा रहा है। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये जो B- होता है, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाता है? क्रिस्टल के अंदर, अर्थात जहाँ ये पाया जा रहा था वहाँ पर छोड़ जाता है। तो इस क्रिस्टल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, स्वयं क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। तो इस जो क्रिस्टल से यहाँ छोड़ के जाता है इसे हम बोलते हैं एप सेंटर। क्या बोलते हैं? एप सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एप केंद्र बोलते हैं या फिर इसे हम कलर सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कलर सेंटर भी बोलते हैं। देखो इसके अंदर हम बात करें, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित ऋणायन अपने स्थान से हटकर क्रिस्टलीय जालक से बाहर चला जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वह कुल आवेश का संतुलित करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर छोड़ जाता है। कुल आवेश को संतुलित करने के लिए जो ऋणायन होता है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाता है, अपने जो नियत स्थान होता है वहाँ पर छोड़ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है और यह दृश्य क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण द्वारा क्या प्रदर्शित करता है? रंग प्रदर्शित करता है। इसलिए इस जालक दोष की उपस्थिति के कारण जिस स्थान पर ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? एफ केंद्र या एफ कलर सेंटर या एफ सेंटर या एफ केंद्र कहते हैं। अब होता क्या है कलर सेंटर या एफ केंद्र या एफ सेंटर? तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर सेंटर या कलर सेंटर क्या होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो कलर सेंटर की यदि हम चर्चा करें, देखो वे रिक्तियां या फिर ऐसी रिक्तियां जो कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भरी जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाती है उन्हें एफ केंद्र कहते हैं। एफ शब्द जर्मन शब्द फर्बे से लिया गया है। किसके लिए गया है? फर्बे से लिया गया है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है कलर, रंग होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? फर्बे का अर्थ क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, रंग होता है। अर्थात ये जो एफ है, एफ शब्द फर्बे से लिया गया है और फर्बे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, फर्बे का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कलर होता है। ठीक है, देखो जर्मन शब्द केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं तथा उच्चतम ऊर्जा वाली जालक पट्टियों में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में रंग आ जाता है। इस प्रकार के यौगिक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अर्थात जिनके अंदर एफ सेंटर पाया जाता है, वैसे ये जो यौगिक होते हैं जिनके अंदर एफ सेंटर पाया जाता है वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होता है। ये पैराडाइम अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होती है, वो अल्ट्रावायलेट जो
किरण होती है, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट का जो प्रकाश होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो उच्चतम ऊर्जा वाली इनके अंदर जालक पट्टियां पाई जाती है, उनके अंदर चले जाते हैं। उच्चतम ऊर्जा वाली जालक पट्टियों में चले जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या आ जाता है, रंग आ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखो डायग्राम के अंदर देखते हैं हम, m प्लस एक्स माइनस इस प्रकार से पाया जा रहा है। माना कि यहाँ से x माइनस बाहर निकलती है, x माइनस बाहर निकलती है तो यहाँ क्या छोड़ जाती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह रहे हैं, एफ सेंटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एफ सेंटर। और यही कारण होता है, इस एफ सेंटर के कारण इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। और चालकता ही नहीं, चालकता के साथ साथ यहाँ हम बात करें, देखो चालकता तो बढ़ती ही है, लेकिन चालकता के साथ साथ ये जो यौगिक होता है वो कलर प्रदर्शित करता है, रंग प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ठीक है। एनाइन वैकेंसी के कारण धातु आधिक्य दोष होता है ये, क्योंकि यहाँ पर एनाइन चला जाएगा तो कैटायन और एनाइन की संख्या की यदि हम तुलना करें तो एनाइन क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, तो कैटायन और एनाइन का जो अनुपात होता है वो अलग अलग उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में, देखो इसके बाद में हम बात करते हैं धातु आधिक्य में उपस्थित होना। धातु आधिक्य में उपस्थित होना, इसकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इससे आगे हम बात करेंगे धातु आधिक्य में उपस्थित होना। थैंक यू।